हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आपकी जो भी अटल आवासीय विद्यालय समिति में भर्तियाँ आई हैं उनके बारे में। तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए रोजगार संगम पर टाइप करके चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले 2 से 3 सेकेंड वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका कैप्चा आता है उसको सबमिट कर देना है। जब तक आप कैप्चा नहीं डालेंगे तब तक आप सही तरह से वेबसाइट पे नहीं पहुँच पाएंगे और वैकेंसी आपके सामने नहीं मेंशन होगी, नहीं शो होगी। तो यहाँ पे चलिए देखिए, इस तरह से आपके पद जो है वो दिखने लगे हैं। तो हम बात कर रहे थे अटल आवासीय भर्ती के बारे में, जिसमें तमाम तरह के पद आए हुए थे। तो चलिए ले चलते हैं आपको फुल नोटिफिकेशन पे। तो हम आ गए हैं फुल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो विभाग है वो अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा आपकी भर्ती लाई गई है। ठीक है, मैं लाइव चीज़ें इसलिए दिखा दे रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि लाइव दिखाइए, नोटिफिकेशन दिखाइए। तो इसलिए मैं लाइव आपको दिखा दे रही हूँ कि विभाग आपका अटल आवासीय विद्यालय समिति है, जहाँ पे पद आपका स्टाफ नर्स का है। प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज आपकी जो कंपनी है उसको टेंडर दिया गया है। 28 अप्रैल को आपका ये पद जारी किया गया, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट लगभग 6 मार्च दी गई है। 6 मई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 28 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि क्या योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो आपकी रहेगी वो यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट रहेगी। ठीक है, आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट करना है। साइंस वर्ग आपका होना चाहिए, यानी साइंस के स्टूडेंट ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस के साथ आपका ऑल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सिंग का। यहाँ पे अगर आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं बीएससी नर्सिंग वाले, सभी सब्जेक्ट वाले, ये कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग के हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है कार्य का विवरण कि आपको पासिंग द 12th एग्ज़ाम इन साइंस सब्जेक्ट्स, आपको 12वीं जो है वो साइंस सब्जेक्ट से करना है। और या फिर डिप्लोमा का आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है तो भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। या किसी हॉस्पिटल क्लिनिक में आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विद्यालय की भर्ती है जिसमें स्टाफ नर्स का आपका पद रहेगा। तो यहाँ पे आपको आवेदन करना है। आपको पता होना चाहिए कि अटल आवासीय जो विद्यालय भर्ती है आपकी एक आवासीय विद्यालय की भर्ती है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है और उसी में आपकी सारी चीज़ें होती है। हॉस्टल होता है, स्कूल होता है, सारी चीज़ें मतलब एक वहीं पे होता है। तो आपको एक मेडिकल के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए ये पद आपका निकाला गया है। ठीक है, वेतन देखिए 48,852 रुपये आपका वेतन है। अब बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना कि आप अपने मन से वेतन बता रही हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन में खुद ही मेंशन है 48,852 रुपये आपका वेतन रहेगा। 40 से 50,000 के बीच में आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है। न्यूनतम आयु आपकी यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पे आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 21 से 35 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं भी क्लिनिक हॉस्पिटल में आपने काम किया है, 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में पूरे 75 जनपदों की ये भर्ती है। आप किसी भी जनपद से हैं तो सभी जनपदों में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हम आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, तो सभी जनपद के, मतलब आप किसी भी जनपद से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ आवेदन करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इंटरव्यू होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो, सेवाजन रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट एंड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यानी आपको यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा, या आपका यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका स्क्रीनिंग होता है, यानी ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ के साथ लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सेवा योजन पोर्टल में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स के जो आपने अप्लाई किया है उन सब का एक सेट आपके पास
पास फ़ोटोकॉपी ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं एलिजिबल हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट वो साइंस साइड हैं, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला पद देख लेते हैं। अगला पद हमारे सामने है क्लर्क का, जो कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा ही आपका जारी किया गया है ये भी पद, जहाँ पे आपको प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज जो आपकी है वो सर्विस है, वो वहाँ पे आपको टेंडर दिया गया है। क्लर्क का आपका पद है, क्लर्क ग्रेड का, जैसे कि बाबू का पद होता है तो वही आपका पद है। यहाँ पे भी 28 तारीख को आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 6 मई तक आपका आवेदन होगा। 6 मई के पहले पहले आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीटेक किया हो, जो भी आपने किया है, बीए किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सभी स्ट्रीम, सभी डिग्री, सभी सब्जेक्ट्स वाले को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी स्ट्रीम है आपका है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको क्लर्क ग्रेड के लिए यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए और CCC का आपके पास यहाँ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास भी ग्रेजुएशन है और CCC का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। CCC के सर्टिफिकेट के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और एग्जामिनेशन ऑफ CCC यानी आपको CCC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अपेक्षित वर्ग जो है वो यहाँ पे सभी पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 29,946 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। 20,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। लगभग 29,946 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी आयु है मिनिमम वो 21 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर्स है, यानी 21 से 35 के बीच में आप अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट को जो भी उनके नियम है उसके अनुसार उनको छूट मिलेगा। OBC को लगभग 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, यानी 38 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं और SC ST जो हैं वो यहाँ पे लगभग 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी अनुभव आवश्यक नहीं है। अगर आपने कहीं क्लर्क का काम किया है, नहीं किया है, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपका पद उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के लिए है। समस्त जनपद पूरे 75 जिलों के लिए आपका ये पद निकला हुआ है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप केवल 2, 4, 6, 10 अभी तक, जैसे मैंने पिछले जो शिक्षक की भर्ती थी उसमें आपके बहुत कम जिलों के पद निकले थे, लगभग 10 से 15 जिलों के पद निकले हुए थे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे जिलों को लेकर कि हमारे ज़िले में आएगा कि नहीं आएगा। तो जो कैंडिडेट वहाँ पे कमेंट कर रहे थे वो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सभी जनपदों के लिए है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको स्क्रीनिंग के टाइम यानी इंटरव्यू के टाइम आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, सेवा योजना रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स के एक सेट फ़ोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्लर्क पे ग्रेजुएट हैं, CCC हैं, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं। अगला पद देख लेते हैं। अगला पद हमारा आता है, ये भी प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज के द्वारा आपका ये टेंडर लिया गया है, जो कि अटल आवासीय विद्यालय समिति ने दिया है। यहाँ पे भी आपका जो पद आता है वो स्टोर कीपर का है। चलिए आगे बात करेंगे कि स्टोर कीपर में आपका किस तरह का पद है। तो यहाँ पे भी आपकी जो डेट निकली है वो 28 अप्रैल को यहाँ पे आ गई थी और यहाँ आपकी 6 मई तक लास्ट डेट आपकी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं ग्रेजुएट वाले वो आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे। सभी वर्ग, सभी सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम वाले, सभी डिग्री वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपने BA, BSc, बीकॉम, बीटेक, BCA किया है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, कहीं पे भी आपने काम किया है, मैनेज किया है किसी भी स्टोर को, आप स्टोर कीपर की तरह काम किए हैं, तो आपको यहाँ पे वो एक्सपीरियंस अपना ज़रूर लगाना है। बाकी पुरुष, महिला, विकलांग, खिलाड़ी सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है। लगभग यहाँ पे आपकी 20,000 से 30,000 के बीच सैलरी रहने वाली है। लगभग 24,840 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पर 35 वर्ष आपकी रखी गई है। मतलब 21 से 35 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अपेक्षित अनुभव, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, आपने कहीं स्टोर कीपर की तरह काम किया है, आपने कहीं पे भी मतलब किसी भी स्टोर में काम किया है, तो डेफिनेटली वो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर लगाना है। और ये भी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद पूरे 75 जिलों के लिए ये पद आपका आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 1 ही 2 जिलों के लोग आप आवेदन करेंगे। सभी 75 जनपदों में से आप किसी भी जनपद के हैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण,
पूर्व पश्चिम किसी भी जनपद के हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बस जो भी कंडीशंस इसमें रखी गई हैं उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। स्क्रीनिंग होगा जहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। बस एक चेक होगी पर्सनालिटी कि हाँ आपको बोलना चालना सारी चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि इन फ्यूचर आप जॉब ना कर पाएँ, काम ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए एक पद हमारा अटल आवासीय विद्यालय में और आया हुआ है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पद रहने वाला है वो है कंपाउंडर का पद। आप लोग को ध्यान, जैसे मैंने अभी स्टाफ नर्स का बताया था तो सेम उसी तरह आपका कंपाउंडर का पद आया हुआ है, जहाँ पे सेम आपका जो कंपनी है वही टेंडर ली है। अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा आपका पद लाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई रखी गई है सभी पदों के लिए। यहाँ पर आपको फार्मेसी में अगर आपने डिप्लोमा किया है, जैसे कि डी फार्मा किया है आपने, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मुझे अभी हाल ही में एक कॉमेंट आया था बी फार्मा डी फार्मा के लिए, मतलब एक क्या कई सारे कॉमेंट आए थे, लगभग 5 से 7 कॉमेंट आए थे। तो वो कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हैं तो डी फार्मा वालों के लिए मौका आया है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है, उससे आपको क्या मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, वो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आपको खुद ही समझना है कि अगर आपने कहीं पर भी काम किया है तो उसके आधार पर अगर आप चयनित होंगे तो आपकी जो प्राथमिकता है वो बढ़ जाएगी। वेतन आपका 20,000 से 30,000 के बीच में है, लगभग 24,840 रुपये आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है। 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु यहाँ पे होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। अपेक्षित अनुभव 2 वर्ष का है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद, पूरे 75 जनपदों में आप किसी भी जनपद से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ अटल आवासीय में पद निकला हुआ था। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ऑथेंटिक जानकारी के लिए सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिटेल्स आपको एकदम जो फेथफुली दी जाएंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी फुल नोटिफिकेशन दिखा के लाइव आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके वैकेंसी, ताकि आपका कोई डाउट ना बना रहे, कोई क्वेश्चन ना रहे, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सको। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी पद मैं आपको बता रही हूँ ये सारी आपकी संविदा की भर्तियाँ हैं। संविदा की भर्तियों में आपको ये मौका मिल रहा है जहाँ पे आपको आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क आपको, मतलब बिना किसी फ़ीस के आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होना है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो थोड़ा सा हेडेक कम रहता है। आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें आवेदन करना है। और आजकल आपके बहुत सारे जनपदों में रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है लगातार, तो उसको भी आपको डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी न किसी मुख्यालय के माध्यम से आपको अपडेट लेते रहना है और जाके आप प्रत्यक्ष रूप में भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं ना कि मैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा हूँ, समस्या हो रही है, तो आप ऑफलाइन देखते रहिए। अभी जनपद बस्ती और प्रतापगढ़ में करंट में आपका जो रोज़गार मेला है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अपडेट लीजिए और जाइए वहाँ पर आवेदन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।